Hello class, this is the second part of this video. Next topic after FIR, the next topic is denial in lodge. Denial in lodge a complaint. Complaint is illegal. Denial means इनकार कर देना. क्या? कंप्लेंट करना, कंप्लेंट को दर्ज करना, इनकार कर देना. ठीक. इज इलीगल. अगर मान लीजिए कि कोई कंप्लेंट करता है और उस कंप्लेंट को आप दर्ज करने से इनकार कर देते हैं तो क्या है? इलीगल है. ठीक. और उसके बाद से हम सेकंड टॉपिक देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव ऑन नॉट एक्सेप्टिंग FIR बाय द पुलिस. और इससे रिलेटेड एक केस है जो न्यू दिल्ली में 22 Feb 2006 में हुआ था. ओके. इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं. ओके बेटा. Denial to lodge a complaint is illegal on the part of the police officer. अगर किसी का केस दर्ज करने से इनकार करना या पुलिस की तरफ से, यह क्या है? इलीगल है. ऐसा नहीं कर सकते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट डैट एन FIR इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट सेट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज इन मोशन. इसलिए जो FIR है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे कि हम क्रिमिनल को जस्टिस, प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ये मोशन, इसी से हम वो जो अपराधी तक पहुंचने में कामयाब होते हैं और अगले को न्याय दिलाने में भी रोल प्ले करते हैं. It is only after an FIR is registered in the police station that the police takes up the investigation of the cases. जब तक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज नहीं होगा तब तक पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे नहीं बढ़ेगी. इसलिए कंप्लेंट दर्ज करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो सके. If any police officer in charge of a police station refuses to register your FIR, you can take the recourse to other method. मान लीजिए कि आप किसी पुलिस स्टेशन पे गए और वहाँ का पुलिस या कोई ऑफिसर, समझें, पुलिस ऑफिसर या FIR को दर्ज करने से इनकार कर देता है, तब आप क्या कर सकते हैं? दूसरा मेथड अपना सकते हैं. ठीक. फर्स्ट, you can send your report in writing to the superintendent of police concerned along with the details of the incident concerning the refusal of the in charge of the local police station in registering your case. नेक्स्ट कदम स्टेप क्या हो सकता है? आप अपना रिटन रिपोर्ट आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ले जा कर के दे सकते हैं जिसमें आप पूरी केस की पूरी डिटेल देंगे, प्लस ये भी बताएंगे कि आप पुलिस स्टेशन गए थे और ऑफिसर्स ने आपके जो FIR है उसको दर्ज करने से इनकार कर दिया. ठीक. सेकंड, इफ़ यू सो डिज़ायर, अगर आपकी इच्छा हो तो you can meet the superintendent of police concerned or even higher officials like the deputy inspector general of police and even inspector general of police and bring your complaint to their notice. अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप एक लोगों से नहीं मिलकर संतुष्ट हो पा रहे हैं तो आप इवन अपने हायर ऑफिसर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, लाइक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इवन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और अपनी कंप्लेंट को उन तक पहुंचा सकते हैं. ठीक. थर्ड, यू कैन फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन. आप अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार आप अपना प्राइवेट कंप्लेंट
दर्ज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, you can also make a complaint to the State Human Rights Commission or the National Human Rights Commission if the police does not register your case and does nothing to enforce the law or does it in a dishonest and corrupt manner। मान लीजिए कि आपका कोई केस नहीं दर्ज करता है और कोई पुलिस मान लीजिए डज नॉट इन ए डिसऑनेस्ट एंड करप्ट मैनर में पेश आता है, तो आप अपनी कंप्लेंट को कहाँ दर्ज करवा सकते हैं? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, अगर पुलिस नहीं दर्ज करती है तब उस केस में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव ऑन नॉट एक्सेप्टिंग FIR बाय द पुलिस। मीन्स सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव मीन्स सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश। ओके, डायरेक्शन डायरेक्शन देते हैं निर्देश और नॉट एक्सेप्टिंग, अगर नहीं एक्सेप्ट किया जाता है क्या FIR बाय द पुलिस, उस पर क्या हो सकता है? न्यू दिल्ली 22 Feb 2006। अब हम देखते हैं The Supreme Court had held that police cannot refuse to register a first information report or formal complaints simply on the basis of doubts or credibility or genuineness of a complaint received। इसका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द पुलिस नहीं रिफ्यूज़ कर सकती है कि उनका केस दर्ज ना करे, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि यह पहला रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है किसके द्वारा? विक्टिम के द्वारा। अ बेंच ऑफ जज HK Seema and AR Lakshman giving this ruling made it clear that genuineness or otherwise of the information can only be considered after registration of the court। अब इनका कहना है कि केस तो तभी पता चलेगा कि ये रियल है या नहीं रियल है, जेन्युइन है या नहीं है, आफ्टर केस को रजिस्टर करने के बाद ही तो पता चलेगा, इसीलिए पहले केस को रजिस्टर करना है। Genuineness or credibility of the information is not a condition precedent for registration of a case। क्या है? genuineness और credibility of the case is not a condition, एक कंडीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले आपको केस फाइल करना है, यानी फाइल कर रहा है तो केस आपको रजिस्टर जरूर से जरूर करना है। Quoting an earlier decision, the bench said it is mandatory for a police officer to register a case on a complaint of a cognizable offence and that the police could not prejudge the issue। अब सेकंड कोटिंग में क्या कहा गया है कि बेंच का कहना यह है कि ये जो FIR है, जो कोई भी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, कंप्लेंट को दर्ज करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। कंप्लेंट को किसी भी प्रकार का कंप्लेंट हो उसको दर्ज करना जरूरी है। ठीक, एट द स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन of a crime or a case on the basis of information disclosing an offence, a police officer cannot embark upon an inquiry whether the information is reliable or not, the bench said, adding the police would have no other option except to register the complaint। यह क्या है? एट द स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई भी क्राइम हो उस समय में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी केस से रिलेटेड या किसी का खुलासा करना किसी के, और या पुलिस ऑफिसर इसको स्टार्टिंग में ही उसकी इंक्वायरी या
करना ज़रूरी नहीं है कि यह केस सही में है या नहीं है। फिर उसके बाद से क्या करना है, उन्होंने और भी बताया कि पहले आपको केस को रजिस्टर करना ज़रूरी है, कंप्लेंट को रजिस्टर करना ज़रूरी है। रमेश कुमार फाइल्ड अ कंप्लेंट बिफोर द पुलिस। रमेश कुमार ने एक कंप्लेंट फाइल किया पुलिस के सामने इन 1997 एंड द ग्रीवेंसेस वाज दैट नो फॉर्मल रिपोर्ट वाज रजिस्टर्ड। रमेश कुमार ने एक वो किया कि केवल एक उनकी शिकायत थी कि उन्होंने जो केस को रिपोर्ट जो कहते हैं कि फॉर्मल रिपोर्ट रजिस्टर नहीं हुआ था। ठीक, द हाई कोर्ट डिसमिस्ड द पेटिशन चैलेंजिंग नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ formal complaint on the ground that he had filed a contempt petition. The High Court भी डिसमिस कर दिया क्यों, पेटिशन याचिका को क्या चैलेंज करके, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्मल कंप्लेंट। केवल इसी बेस पर कि उसने कहा किया था, फाइल अ कॉन्टेम्प्ट मीन्स अवमानना याचिका को, ग्राउंड दैट ही हैड फाइल्ड ए अवमानना याचिका। अगेंस्ट दिस ऑर्डर ही मूव द एपेक्स कोर्ट। इस पर वो कहाँ मूव कर गए, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ वो मूव कर गए। दिस अप्रूविंग द हाई कोर्ट ऑर्डर द बेंच सेड, क्या बेंच ने कहा, द हाई कोर्ट एरर्ड in law in dismissing the petition solely on the ground that the contempt petition was pending and the appellant had an alternative remedy। उसने इसलिए उसको डिसमिस कर दिया, केवल यही कारण था कि उसने contempt petition दर्ज करवाई थी और उस पर जो अपील करने वाला है वो only the had an alternative remedy। The ground of alternative remedy or pending of the contempt petition would be no substitute in law not to register a case when a citizen makes a complaint of a cognizable offense against the police officer। ये इसमें ये भी कहा गया है कि केवल इसी बेस पर जो भी कॉन्टेम्प्ट जो याचिका, जो भी कौन सी याचिका, अवमानना याचिका जो दायर की गई थी, हैड बीन नो सब्स्टिट्यूट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है किसके, इन लॉ नॉट टू एक्सेप्टिंग और टू रजिस्टर अ केस। The bench noted that in this case, since the complaint was against a police officer, के बाद में क्या सामने आया कि यह एक कंप्लेंट किसके लिए था, एक पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में था। Interest of justice would be better served by ordering a privy into the complaint by the Central Bureau of Investigation। The bench directed CBI to register a case and conduct a privy and complete it in 3 months। फिर CBI ने क्या किया, द बेंच डायरेक्टेड, बेंच ने बैठक में किसको डायरेक्शन दिया, CBI को डायरेक्शन दिया और केस को रजिस्टर किया। फिर उसके बाद से उसकी ये भी ऑर्डर दिया कि इसको 3 महीने में इसकी कार्रवाई कंप्लीट होनी है। इट ऑल्सो आस्क्ड द हाई कोर्ट टू डिस्पोज of the contempt petition expeditiously, और यह भी हुआ कि इसको जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए, इस केस को सॉल्व किया जाए। ओके, सो टुडे वी डिस्कस। थैंक यू।